स्टार्टअप वालों को सम्मान किया गया और उसमें से एक आप हैं जिनको सम्मान किया गया। तो आपको कैसा लग रहा है, कैसे कार्यक्रम होने चाहिए या स्टार्टअप के बारे में क्या सोचते हैं? ऐसे प्रोग्राम्स एक्चुअली होने चाहिए। जब आप नोटिस करते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स को प्रमोट करते हैं, तो इससे ये प्रूव होता है कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग कुछ अलग डिफरेंस लाना चाहते हैं, वो इम्पैक्ट बन रहा है और उनको वो समझ आता है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए ऐसे अवार्ड्स होते हैं जहाँ पे उनको रिकग्नाइज़ किया जाता है। देखिए, हिंदुस्तान यंग जनरेशन का देश है और आप एकदम न्यू यंग हैं, और आप यंगस्टर के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोगों को जॉब प्रोवाइडिंग में आना चाहिए रैदर देन जॉब सीकिंग में। जॉब सीख करने से ज़्यादा अच्छा, जितने यंग लोग जॉब प्रोवाइडिंग में आएंगे उतने नए जॉब्स आएंगे। आप एक स्टार्टअप शुरू करेंगे, एक कंपनी फॉर्म करेंगे। जैसे मैं रियल एस्टेट में हूँ, यहाँ 200 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ काम करती हैं रियल एस्टेट के लिए। तो आप 200 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं, एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं मार्केट में। आप रियल एस्टेट से हैं, नौकरवी जिनका आपकी कंपनी है, अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताइए। ये कंपनी मेरे पिताजी की शुरू की हुई है, 35 साल से ज़्यादा पुरानी है। हमने ये कंपनी को शायद 6 साल पहले टेक ओवर किया, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये कंपनी मुंबई में 20 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा काम कर रही है। नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के साथ हम लोग मुंबई में आ रहे हैं। ये दहीसर से लेके सांता क्रूज तक के हमारे 10 से ज़्यादा अधिक प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी चालू हैं, और इसमें हम 2000 से ज़्यादा घर जो है वो मुंबई में दे रहे हैं। थैंक यू। मित्र और एक अच्छे दोस्त और अच्छे पत्रकार संतोष मिश्रा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज मुझे इस मंच पर सम्मानित करने का जो कार्य किया है, और मैं बहुत बहुत उनको बधाई दूंगा कि वो इसी तरीके से आगे कार्य करते रहे। और स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम जो आज उन्होंने किया है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी को बहुत बहुत दिल से अभिनंदन कि लोगों को सम्मान करने से उस कार्य की स्वीकृति मिलती है। तो हमें बहुत अच्छा लगा ये अवार्ड पाके, और वो आगे भी अच्छे अच्छे लोगों को सबको देते रहे ये अवार्ड, ये हम उनको कहना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा है, बहुत शाबाशी देना चाहेंगे। संतोष इसी तरह कुछ करता रहे, और संजय अमन ने ऐसे लोगों को उत्पन्न किया है। सबसे पहले यही करता था, और अब नए नए लोगों को मैं चांस देता हूँ, मौका देता हूँ, साथ रहता हूँ, बड़ा आनंद आता है। जितना वो खुश होंगे उतना हमको आनंद आता है। क्या रहेगी आपकी? ये बहुत अच्छा पहल है। संतोष मिश्रा जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने स्टार्टअप इंडिया जैसे एक नए अवार्ड का स्टार्टअप किया। इससे ये होगा कि जो नए स्टार्टअप जिन्होंने कंपनियाँ स्टार्ट करी हैं, ऐसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो मेंटोर्स हैं, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनको हौसला अफजाई होगा और वो अपनी कंपनी और अपने फील्ड में अच्छा काम कर पाएंगे। तो ये बहुत ही सराहनीय काम है संतोष मिश्रा जी का। मैं उन्हें ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। उन्होंने आज हमें भी सम्मानित किया, उसके लिए भी मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। जो कोई दे रहा है, अभी तक स्टार्टअप अवार्ड कोई दे नहीं रहा था। स्टार्टअप इंडिया हर तरह के लोगों ने, कोई दादा साहब फाल्के, कोई कुछ अवार्ड रखे हैं जिसका मतलब नहीं है। ये बड़ा ही जेन्युइन अवार्ड है। हर किसी को अपनी कंट्री के लिए, अपने आप के लिए स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। नौकरी से ज़्यादा बेटर है कि आप कुछ काम करें, काम करके देश को आगे बढ़ाएं, खुद को आगे बढ़ाएं। इस अवार्ड के लिए संतोष मिश्रा को, उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच। मैं BN तिवारी, फेडरेशन का प्रेसिडेंट, अपने लाखों लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारा हमेशा सपोर्ट रहेगा इनको, यदि इस तरह से अच्छे प्रोग्राम करते हैं। गिने चुने लोग हैं, सही लोग हैं, इम्पोर्टेंट लोग हैं। थैंक यू। इंटरव्यू बहुत किस तरह का ये अवार्ड रहा आपके लिए? संतोष मिश्रा के अवार्ड के बारे में क्या पूछ रहे हैं अवार्ड के बारे में, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये अवार्ड बहुत बढ़िया है, बड़ा शानदार प्रोग्राम मिश्रा जी ने किया। मैं इतना शानदार प्रोग्राम करने के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं, और मेरे जैसे आदमी को बुला करके इन्होंने यहाँ सम्मानित किया, उसके लिए उनका किस तरह से धन्यवाद ज्ञापन करूं, ये हमारे पास इसके शब्द नहीं हैं। और मैं ये
उम्मीद करता हूं कि आगे चल कर के भी इस तरह के प्रोग्राम आयोजित करते रहेंगे, क्योंकि जो नए स्टार्टअप लोग हैं उनको ऐसे प्रोग्राम से निरंतर प्रेरणा मिलती रहती है, शक्ति मिलती रहती है, प्रोत्साहन मिलता रहता है। मेरी मिश्रा जी और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत ऐसी उम्मीदें कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के प्रोग्राम में निरंतरता बनी रहेगी। धन्यवाद। दी इंडिया स्टार्टअप लीडरशिप अवार्ड्स मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ लीडरशिप पे, क्योंकि मैं खुद एक कंपनी रन करती हूँ और मैंने खुद एक जॉब छोड़कर कंपनी की शुरुआत की थी। सो आई ट्रूली बिलीव इन द फील्ड ऑफ लीडरशिप एंड नॉट बीइंग अ फॉलोअर। सो या ऑल द बेस्ट टू संतोष जी एंड अ ग्रेट इनिशिएटिव। बाकी महिलाओं क्या संदेश देना चाहेंगी, जैसे आपने खुद स्टार्टअप किया, बाकी आपने नौकरी नहीं की और वुमेंस डे का भी एक टाइम है। वेल, कल इंटरनेशनल वुमेंस डे था, सो विशिंग ऑल दी वुमेन हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे एंड हम लोग को साल में एक दिन नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए वुमेनहुड, इट शुड बी सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द ईयर। और मेरा ये मानना है और ज़्यादा लेडीज़ को प्रोत्साहित करना चाहूँगी कि वो आगे बढ़ के अपना ऐसे कंपनी स्टार्टअप की शुरुआत करें और हमारे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसी औरतों को सपोर्ट जरूर करें। हम चाहते हैं कि आप अपनी कंपनी के बारे में मेरी कंपनी का नाम है एलिवर मार्केटिंग सोल्यूशन और इसको 6 साल हो चुके हैं। मैंने अपनी जॉब छोड़ के इस कंपनी की शुरुआत की थी। दिस इज़ इनटू मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग और इनटू ब्रांड एंडोर्समेंट डील्स, टेलीविजन मेकिंग, एड फिल्म्स एक्सेट्रा। तो इस कंपनी की शुरुआत मैंने की थी जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी और ये कंपनी बहुत ही खूबसूरती से चल रही है। जब शुरुआत की थी बहुत ज़्यादा डर था, हिचक था कि क्या ये कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, इज इट द राइट डिसीजन टू लीव माई जॉब और नॉट, बट आई एम कम्प्लीटली हैप्पी एंड सैटिस्फाइड विथ माई डिसीजन। थैंक यू सो मच। इरम एंटरटेनमेंट के इरम फरीदी को जिनके थ्रू हमको अवार्ड मिला है, तो एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिला मेरे को यहाँ पे अवार्ड अपना ये स्कोर करने के लिए। अभी अवार्ड के बारे में कुछ बताइए सर, क्या खास लगा आपको इस अवार्ड? ये ऐसे अवार्ड होते रहे। संतोष जी को मेरा शुभकामनाएं हैं कि इतना सक्सेसफुल अवार्ड किया आज। हर साल ऐसे ही करते रहे, ऐसे ही दुगना करते रहे। इस तरह से अवार्ड स्टार्टअप का है। इरम जी ने हमेशा कहा है कि जब वो एक कंपनी एंटरटेनमेंट स्टार्ट की थी, करेक्ट हमेशा आपके साथ की थी, तो उस वक्त का स्टार्टअप और आज आपकी इतनी बहुत बड़ी बन चुकी है। एक जर्नी बताइए हमें, ताकि हमारे ऑडियंस भी जान सके कि स्टार्टअप जब आप मेहनत करते तो कितना आगे बढ़ती है। जी बिल्कुल। जब मैं स्टार्टअप किया था वी स्टार्टेड विद लॉट ऑफ फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म से शुरू किया। अभी हम फीचर फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसको मेरी टीम पूरी सब डायरेक्शन की टीम में अभी आ गई है। हम डायरेक्ट कर रहे हैं फिल्म को, शादीबाज को एक अलग लेवल पर हम लेके आ रहे हैं। एक बड़ी फिल्म बन रही है अभी हमारी। जी नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष सिंह है और ये 2 ट्रॉफी मेरे हाथ में है, मेरी वाइफ का है जो कि फिल्म एंड टीवी एक्ट्रेस है, जिनका नाम मल्लिका अर्घ है। और करंटली उनका एक शो आ रहा है जी टीवी पे, पूरी पंजाबी, जिसमें से वो मेन विलन का रोल कर रही हैं। और रिसेंटली उन्हें जी रिश्ते अवार्ड के लिए बेस्ट विलन के लिए नॉमिनेट किया गया था। और दूसरा अवार्ड मुझे मिला है, फिल्म एंड टीवी डायरेक्टर हूँ मैं, राइटर भी हूँ और प्रोड्यूसर भी हूँ। तो मेरी फिल्मों को लगभग 175 अवार्ड्स मिले हैं और ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि उसमें एक मैसेज है हिंदू मुस्लिम सद्भाव के बारे में। और जो मैंने 6 डिफरेंट रोल किए, बेसिकली मैंने 6 अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं उस फिल्म में। और इस फिल्म को लिखा है मेरी वाइफ ने, मैंने उसका डायलॉग किया, डायरेक्शन भी किया है उसका। तो जब मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इरम फरीदी, जो मेरी मित्र भी हैं और प्रोड्यूसर हैं और बहुत ही अच्छी ह्यूमन बीइंग है। तो उन्होंने मुझे इसमें इनवाइट किया और मैं इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने वाले संतोष मिश्रा जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और आशा करूँगा कि आने वाले दिनों में इस तरीके के अच्छे अवार्ड्स करें ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिल सके। और मैं चाहूँगा कि जो हमारी शॉर्ट फिल्म शरबत है आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा मैसेज है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड। थैंक यू सो मच। हाय, मेरा नाम दिनेश शेख है और मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर हूँ इरम एंटरटेनमेंट का। सबसे पहले मैं संतोष जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसे अवार्ड रखे, स्टार्टअप लीडरशिप अवार्ड। क्योंकि आजकल हमारे जैसे हमारा जो भारत देश है बहुत क्रिएटिव वाला देश है, बहुत अलग अलग लोग आते हैं। और जब तक हम ये जो छोटे छोटे जो क्रिएटिव लाते हैं हमारे स्टार्टअप की इंडिया के लिए वर्क कर रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं, इनको हमको सम्मानित करना पड़ेगा और करना चाहिए ताकि इनमें जोश बने और इनके जोश देख के और भी लोग आए। और भारत के जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो जीडीपी ग्रोथ है हमारा भी 5 ट्रिलियन का जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें सहयोग मिले।
और एक और बार इस अवार्ड के लिए मैं संतोष जी का, इरम जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अवार्ड सम्मानित किया मेरे को, और जितने भी अवार्ड विनर्स हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा बिकॉज दिस इज़ नॉट अ फर्स्ट टाइम बट दिस इज़ सुपर एक्साइटिंग कि महाराष्ट्र में ऐसे यूथों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, क्योंकि यदि आप उसको प्रमोट नहीं करते हो, लोगों को आप सही संदेश नहीं पहुंचा पाते हो, तो वेरी डिफिकल्ट हो जाता है। दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। ये आज बहुत ही गौरव की बात है और बहुत ही अच्छा क्षण है यहाँ पर जो भी सेलिब्रेट किया गया। आज स्टार्टअप इंडिया लीडरशिप अवार्ड जो संतोष मिश्रा जी ने ऑर्गेनाइज किया, वो एक बहुत ही अच्छा अवार्ड था, जिसके अंतर्गत जिन्होंने लाइफ में, जीवन में कुछ भी स्टार्टअप किया है, लोगों की मदद की है, कोई भी व्यवसाय शुरू किया जिसमें लोगों की मदद की, या उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया है जिसके थ्रू एक समाज में अच्छा मैसेज है, उनको सबको अवार्ड दिया गया इस मुंबई शहर में। और वो अवार्डीज इतने थे, सब अलग अलग प्रतिभाओं के से भरपूर लोग थे। अब कोई फिल्म जगत से जुड़ा हुआ था, कोई व्यवसाय जगत से था, कोई लीगल डिपार्टमेंट से था। तो इतना अच्छा माहौल क्रिएट करना और लोगों को एकत्र करना इस मंच पर, ये बहुत ही अदम्य साहस की बात होती है। इन्होंने जो ये मेहनत की है वो ज़रूर रंग लाएगी और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। संतोष जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। जब भी एक कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर बहुमुखी प्रतिभाशाली लोग आते हैं, एक दूसरे से लोग मिलते हैं। जैसे आप जानते हैं गवर्नमेंट के MSME प्रोजेक्ट चल रहे हैं आजकल, लोगों के अलग अलग व्यवसाय में अलग अलग तरीके से जो उद्यमशीलता है, जो उनका कौशल है, उसको निखारने का प्रयत्न कर रही है सरकार भी हमारी। तो उस स्तर पर इनका जो ये संगठन है या इन्होंने जो ये स्टार्टअप इंडिया लीडरशिप अवार्ड की शुरुआत की है, वो ज़रूर लोगों को एक अच्छी प्रेरणा देगा और समाज में एक अच्छा कार्य करेगा। मैं सभी अवार्डीज़ को बहुत बहुत मतलब बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि भविष्य में इस तरीके से जो कार्यक्रम है वो होते रहें, और मेरी शुभकामनाएं संतोष जी के साथ है। धन्यवाद। नाम है मेरा प्रेम चौधरी। जो भी काम करता हूँ प्रेम से ही करता हूँ, और आज संतोष मिश्रा जी ने हमें प्रेम से बुलाया और हम प्रेम से आए, और जो प्रेम से ये अवार्ड मिला है, और आप लोग जो हमारा प्रेम से इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। और संतोष मिश्रा जी को और मेरी जो प्रोड्यूसर है पैनाइफर कोहली जी को धन्यवाद, जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा और बड़ा मज़ा आया और ये अवार्ड मिला है। ये अवार्ड हाथ में है, बड़ी खुशी हो रही है। और इनका एक परिचय करवाता हूँ, ये अशोक कुमार दुबे जी हैं, ये वकील हैं हाई कोर्ट के। अभी आप बोलिए। अभी प्रेम साहब ने जैसे इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन ये है कि मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन साथ में एक पूर्वांचल की संस्था है जो अपना पूर्वांचल महासंघ, जो इसमें पूर्ण रूप से पार्टिसिपेट भी की है। स्टार्टअप इंडिया के लोगों को वहाँ पे प्लेटफॉर्म देने के लिए, जो स्टार्ट करने वाले लोग हैं, जो शुरुआत करने वाले लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई करके संतोष मिश्रा जी ने जिस तरह से लाया, अपना पूर्वांचल महासंघ ने उसके साथ में सपोर्ट करके उनको आज यहाँ पे अवार्ड के रूप में सम्मानित किया, अवार्ड दिया गया उनको। ये अपने में बहुत बड़ी बात है। अपना पूर्वांचल महासंघ इसी तरह से जो इनिशिएटिव लेता है, क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है, वेल बिगिनिंग इज़ हाफ डन। अगर किसी काम की अच्छी शुरुआत होती है तो आप ये मान के चलिए कि वो माना जाता है कि उसका आधा काम हो गया है और उसको पूर्ण होने में कोई और कसर नहीं होता है। उसी तरह से हमारा काम ये होता है कि जो टैलेंटेड लोग हैं, टैलेंट जहाँ पर है, जो कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं नेशन के लिए, सोसाइटी के लिए, अगर आपने एक कदम सोसाइटी के लिए निकाला हुआ है तो आपका कदम नेशन के लिए, अपने खुद के राष्ट्र के लिए है, तो उनको आइडेंटिफाई करना, इस भीड़ में निकालना उनको अपने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए हमारी संस्था और हम लोग इसको पूर्ण रूप से एकाग्रित करके आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं, और उसी का एक प्रतिफल ये है कि आज यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया अवार्ड 2024 स्टार्ट किया गया, जिसमें कि सारे अवार्डीज़ आप देख रहे हैं कि कितना मतलब सारे अवार्डीज़ पे अवार्ड दिया गया। इसके लिए मैं संतोष मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ऐसे ही प्रयासों के लिए हमेशा उनको प्रेरित करता रहूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते, मेरा नाम अनीता खाड़वा है। मैं एक समाज सेविका हूँ और मैंने 2021 में ब्यूटी प्रेजेंट जीता हुआ है।
और संतोष जी के बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ ये अवार्ड के लिए। थैंक यू सो मच। आपका काम ही बहुत अच्छा है। अभी आप सामूहिक विवाह करवाई थी, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। हाँ, मैंने अभी 11 जोरों से चालू किया समूह विवाह। जिनके माँ बाप नहीं रहते, गरीब परिवार, वो बच्चों की शादियाँ करवाती हूँ। अब मैं साल में 2 बार करवाऊँगी। अभी मैं 21 जोरों का करवा रही हूँ और मैं चाहती हूँ इसमें संतोष जी भी आए और थोड़ा अपना सहयोग कीजिए। मीडिया के साथ आएंगे आपका कवर करने। शहनाज जी क्या कहना चाहेंगी? कितनी खुशी हुई, आपका बहुत विशेष योगदान रहा इस बार के अवार्ड शो में। गुलदस्ता नहीं बल्कि शहनाज नर्सरी की तरफ से इंडोर रखने के लिए विशेश प्लांट दिए गए। जी, सबसे पहले तो मैं संतोष जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने ये अवार्ड्स रखे हैं। आप अंदर आइए। और शहनाज नर्सरी के प्लांट सब लोगों तक पहुँचे हैं और संतोष मिश्रा जी को हम और भी आगे तक ले जाना चाहेंगे और ऐसे अवार्ड और लोगों को मिले, ये हम हमेशा उनके साथ में खड़े रहेंगे। मैं ऑल इंडिया ओल्मा बोर्ड से हेल्थ महाराष्ट्र एजुकेशन में भी हूँ, हेल्थ में भी हूँ और धड़क कामगार यूनियन से मैं मजदूर यूनियन से भी हूँ और इसके अलावा बीजेपी उप जिला अध्यक्ष भी हूँ मैं। और मेरा एक बहुत बड़ा प्लांट का नर्सरी है और ये प्लांट का नर्सरी बच्चों के लिए, स्कूल के, हॉस्पिटल के और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ये हमेशा मेरा उनके लिए हेल्प रहा है और उनको 50% डिस्काउंट रहा है। आपको तमाम जगह पे एप्लीकेशन किया जाता है, आपको अवार्ड दिया जाता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से आपके कामों को देखते हुए लोग इतने सराहनीय कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कुछ? मेरे शहनाज नर्सरी को कई अवार्ड्स मिले हैं और अभी कुछ दिन पहले मुझे वर्षाताई गायकवाड़ से भी मिला है। अब कल हमारे गवर्नर सर आए थे, वहाँ से भी हमें अवार्ड्स मिले हैं और अभी हम काफ़ी अवार्ड से मुझे नर्सरी के तौर पे भी और सोशल वर्क के लिए भी मिले हैं और आगे भी मैं ये समाज के लिए काम करती रहूँगी और जैसे कि हमारे मोदी सर ने कहा है, सबका साथ सबका विकास और हमारा है ये विश्वास। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। टाइम अवार्ड, जितने भी अवार्ड होते हैं, ये अवार्ड अलग अलग क्षेत्र से जिन्होंने अचीवमेंट किया उनको दिया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। ख़ासतौर से हमारे संतोष मिश्रा जी जिन्होंने हमें भाभी जी घर पे है की टीम से मुझे और हमारे को स्टार प्रेम चौधरी को बुलाया, तो और ये जो सम्मान दिया है इसके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। ये स्टार्टअप, प्लीज जॉइन अस। स्टार्टअप इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2024 आप कह सकते हैं कि हीरो राजन कुमार के लाइफ का नया स्टार्टअप है। एज एन एंकर इतना अच्छा लोगों का रिस्पांस मिलेगा, जिसमें बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग थे, बॉलीवुड के लोग थे, तमाम लोग थे, सब ने संतोष मिश्रा के इस कॉन्सेप्ट को सराहा है। मैम पर्सनली मैम मुझे लगता है आपने भी एंजॉय किया है हमारे एंकरिंग को। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और ये मेरा नाम ले रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं फ़र्स्ट टाइम, ऐसा तो नहीं है कि मेरा ये फर्स्ट अवार्ड है, तो आई एम सो हैप्पी बट अच्छा लगा। मैं पर्सनली कह दूं कि इस बार हमने हर फील्ड के लोगों को यहाँ पर अवार्ड दिया है, स्टार्टअप इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2024। और मैंने देखा कि संतोष मिश्रा जी की जो टाइमिंग थी, जिस तरीके से उन्होंने कम समय में, अवार्ड ऐसा होता है कि अक्सर अवार्डीज़ रह जाते हैं, लेकिन उन्होंने सेलेक्टेड अवार्डीज़ को इनवाइट किया और सभी लोग आए। डॉक्टर सोमा घोष जिनको पद्मश्री मिला है, BN तिवारी साहब, डॉक्टर अनिल काशी मुरारका जी, एडवोकेट दुबे साहब, मतलब तमाम लोग अब हमारे बीच में एक्ट्रेस को देख सकते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस था। मीडिया का जमावाड़ा लगा हुआ था, बहुत अच्छा लगा। और स्टेज कंट्री क्लब का ये एटमॉस्फेयर, मतलब यकीनन इस तरह के अवार्ड होने चाहिए। और इस अच्छे अवार्ड के लिए, जो सक्सेसफुल अवार्ड रहा है, उसके लिए हम संतोष मिश्रा जी का ज़रूर धन्यवाद करेंगे। वी लव यू सर। लव यू, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, बिकॉज मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और सर के बाद मुझे लगता है जब आप पैदा भी हुई होंगी ना, तो इस तरह का हैप्पी वाला मूवमेंट होगा। ये आपके आने से पूरा हैप्पी 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 सब हो गया है। तो थैंक यू मौर्या मैम। यस, यू आर हैप्पी, वी आर हैप्पी। थैंक यू सो मच। आप सवाल करें मैडम से। जी मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे संतोष मिश्रा सर के इस अवार्ड सर के लिए? तो मैं पहले तो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी सर, बट एक्चुअली मैं अगर मैं कहूँ तो ये मेरा फर्स्ट अवार्ड है और
मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बयां भी नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ, बट आई एम सो हैप्पी। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। प्रोजेक्ट के बारे में अगर कुछ बताना चाहें? बिकॉज मेरा एक नफीसा मूवी आ रही है जो अप्रैल में रिलीज़ हो रही है, और आदि दुल्हन, और मैंने काफ़ी सारी वेब सीरीज़ की है, छदमा की है जो साउथ मूवी है, और म्यूज़िक वीडियो किए हैं, और काफ़ी सारी क्राइम सीरीज़ की है, और बस चल रहा है धीरे धीरे। और अभी मैं मेरी एक मूवी पंजाबी जो रिलीज़ ने मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और एक अभी मेरी चल रही है, लर्न चल रही है, मतलब आईना, जिसमें मैं लीड कर रही हूँ, और काफ़ी सारे नॉन एक्टर्स हैं। बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। आई एम सो हैप्पी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच संतोष सर, एंड आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच। आपके साथ पहली बार अवार्ड फंक्शन करवाया है, कैसा अनुभव रहा? जी बहुत अच्छा लगा गाजी भाई, मैं आपसे बताऊं, मैं भी तो आपका भाई ही हूं, और ये दूसरी बार मेरा शो रहा, काफ़ी अच्छा शो था, और बहुत सपोर्ट मुझे डॉक्टर एन काशी मुरारका जी ने, अभिजीत राणे जी ने, BN तिवारी जी ने, हीरम फरीदी जी ने, और हमारे बगल में मुंबई हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक दुबे जी, अपना पूर्वांचल महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनके बैनर के नीचे ये प्रोग्राम करने को मुझे मिला। इससे बड़ी खुशी और मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती, और आप सभी ने मेरा बहुत सहयोग किया। मैं सभी का दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, और चाहता हूँ कि आगे इससे भी कुछ बढ़िया कर सकूँ। इसके लिए आप सभी का सहयोग रहे तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके।